विश्वविद्यालय जाने से पहले मैंने एक गैरेज में एक कार्यालय का काम किया। वहाँ सोन नाम का एक मैकेनिक था जो लगभग तुरंत मुझे पसंद करने लगा और केवल 2 दिन काम करने के बाद उसने मुझे डेट के लिए पूछ लिया। हमारा रिश्ता एक बवंडर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसने मेरा दिल पूरी तरह से जीत लिया। मैंने उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाया और हर कोई उसे पसंद करता था। लेकिन फिर एक बुरी बात हुई। एक रात उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसका हाथ टूट गया है। उसने कहा कि वो कुछ समय के लिए काम पर नहीं आ पाएगा और उसे नहीं पता कि किराए के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने मदद की पेशकश की और कहा कि मैं उसे तुरंत 20 मिलियन वियतनामी डोंग ले आऊंगी। मुझे उस पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि वो मुझे वापस कर देगा और उसने ऐसा किया। अगले हफ्ते उसने मुझे 4 मिलियन वियतनामी डोंग दिए और फिर मैंने पूछा कि वो बाकी कब वापस कर सकता है और यहीं से सब कुछ खराब होना शुरू हो गया। उसने मेरे संदेशों का जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उससे संपर्क नहीं हो सका। मैंने उसके रूममेट को फ़ोन किया और उसने कहा कि सोन जा चुका है। वो सब कुछ ले गया। उसका बिस्तर, उसका सामान, सब कुछ गायब हो गया। मैं घबरा गई। वो कहाँ गया था? मैंने उन सभी लोगों से संपर्क किया जिनसे मैं पूछ सकती थी और उनमें से एक व्यक्ति ने सोन का नाम सुनते ही फ़ोन काट दिया। फिर उसने मुझे एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि सोन पर उसका बहुत बड़ा कर्ज है और वो सोन के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता जब तक कि वो ये ना बता दे कि उसने अपना कर्ज चुका दिया है। मैं बहुत हैरान थी। क्या उसके साथ कुछ हुआ था? कुछ दिनों बाद उसके एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसे लगता है कि सोन को गंभीर अवसाद था और वो शांत होने के लिए किसी तरह के ध्यान रिट्रीट में शामिल हो गया था। ओह, ये समझ में आता है। मेरा मतलब है उसे ध्यान पसंद था। फिर एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। बहुत देर हो चुकी थी और मैंने प्रार्थना की कि ये सोन हो, लेकिन ये वो नहीं था। वो एक बूढ़ी महिला थी और मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। वो रो रही थी और कह रही थी कि वो सोन की माँ है और उसे अभी अभी पता चला है कि सोन की मृत्यु हो गई है। मैं फूट फूट कर रोने लगी और हम बस एक दूसरे को गले लगाकर खड़े रहे। माँ ने कहा कि सन को बहुत सारा कर्ज था और वो किसी गिरोह ने मार डाला। नहीं, मैं चिल्लाई, ये सच नहीं हो सकता। सन जुआ नहीं खेलता था, लेकिन ये सच था और मुझे इसे स्वीकार करना सीखना था। वो चला गया था। वो वापस नहीं आएगा और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मुझे इससे उबरने में बहुत समय लगा। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन दोस्तों ने मुझे मना लिया कि ये मेरे लिए अच्छा होगा। आखिरकार मैं एक नए व्यक्ति से मिली जिसका नाम आन था और हम जल्द ही एक गंभीर रिश्ते में आ गए। मैंने उसे सन के बारे में बताया और वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण था। 1 साल बाद आन ने मेरे जन्मदिन के लिए एक आश्चर्य यात्रा की योजना बनाई और अंत में मुझे पूरी तरह से सामान्य लगने लगा। उसने हमें समुद्र के पास एक झोपड़ी में ले जाने के लिए एक कार किराए पर ली, लेकिन रास्ते में कार अचानक खराब हो गई। हम सचमुच निर्जन स्थान पर थे, इसलिए हमें कार को टो करने के लिए कहीं खोजने के लिए कॉल करना पड़ा। 1 घंटे से अधिक समय के बाद हमें कोई मदद मिली और फिर उसे वहां टो करने में और 30 मिनट लगे। जब हम पहुंचे तो मैं अंदर गई और बैठ गई और मैं सन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। पिछली बार जब मैं कार गैरेज में थी तब थी जब हम साथ काम करते थे। आन मैकेनिक से बात कर रहा था, फिर उसने मुझे बुलाया। प्रिया, मैंने मैकेनिक को बताया कि मैं पहले इस गैरेज में काम करती थी। मैं ऊपर देखी और मुझे लगा कि मुझे मतिभ्रम हो रहा है। वो सन था। मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया और मुझे सचमुच लगा कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। आन दौड़कर मेरे पास आया और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, और मैंने उससे कहा कि वो सन था। ये निश्चित रूप से सन था। मैंने उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया और प्रबंधक ने आकर पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा कि सन कहाँ गया। उसने कहा कि यहाँ सन नाम का कोई नहीं है। फिर आन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या मुझे कहीं जाकर आराम करने की जरूरत है। वे मुझे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मैंने अपने जीवन की कसम खाई कि वो वही था। मैंने सन के पुराने दोस्तों को संदेश भेजा और कहा कि मैं उससे अभी मिला हूं। उनमें से एक ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि वो मुझे मानता है और वो सन को खोजने की कोशिश करने के लिए गाड़ी चलाएगा। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ। उसने हमारी कार ठीक कर दी और उसे लेकर चला गया। मैकेनिक ने चिल्लाकर उसका नाम पुकारा, तुम वापस आ जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। और मैं चिल्ला रहा था कि उसका नाम शेन हैटुंग नहीं। इसके बाद मैंने उसके पिता को फोन करने का फैसला किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा कि वो मुझे नहीं जानते और कहा कि उनका बेटा ठीक है और जाहिर तौर पर मेरा दिमाग खराब है। सब कुछ और भी अजीब होता जा रहा था। मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि शेन उनकी लापता लोगों की सूची में है और वे उसे 1 साल से अधिक समय से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि उसने हमारी कार चुराई है और उन्हें कार का नंबर दिया। उन्होंने कहा कि वे उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे और चूंकि पुलिस ने मुझे विश्वास किया, इसलिए शेन ने भी विश्वास किया, लेकिन वे शेन को नहीं ढूंढ सके। हालांकि वे उसके पिता के घर पहुंचे और पता चला कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे मरा हुआ घोषित करने में मदद की थी, क्योंकि वो बहुत कर्ज में था। उसने अपने पिता को भी धमकी दिया, कहते हुए कि अगर वो सहयोग नहीं करेगी तो वो अपने पिता का घर बेच देगा। मुझे ये बहुत घिनौना लगा। ये पागलपन है। पता चला कि उसने सिर्फ पैसे के लिए मुझसे दोस्ती की और मैंने सोचा कि वो मुझसे प्यार करता है। मुझे मूर्खतापूर्ण लग रहा था।
वैसे पुलिस निश्चित रूप से उसे जल्द ही पकड़ लेगी। मेरा मतलब है उसे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, और जब वे उसे पकड़ लेंगे तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उस पर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा बकाया है। अब मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी कार खराब हो गई, वरना हम कभी नहीं जान पाते कि वो जिंदा है। हालांकि मैं भी बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मेरा बैग और मेरा पर्स कार में थे। मेरी कहानी यहाँ समाप्त होती है। कृपया सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे।